हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी सेमेस्टर 2 के कोर पेपर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है। आधुनिक राष्ट्रवादी कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दें। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के कवि थे। गुप्त जी हृदय से भक्त और स्वभाव से उदार, विनम्र तथा मिलनसार थे। ये बड़े ही दूरदर्शी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। साहित्य साधना के पवित्र कर्म में ये बिना रुके चलते रहे और निरंतर चलते ही रहे। अपने जीवन का आदर्श इन्होंने श्री राम, बुद्ध और गांधी जी से लिया। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हम सभी दृष्टि से गर्व कर सकते हैं। गुप्त जी के काव्य ग्रंथों से ये पता चलता है कि ये श्री राम जी के बहुत बड़े उपासक थे। इनके ग्रंथों में ज्यादातर राम, कृष्ण तथा भागवत संबंधी बातें अधिक मिलती हैं। इनकी कविताओं को पढ़ने से लगता है कि ये दिल से कट्टर धार्मिक थे, परंतु मैथिली शरण जी की एक बड़ी विशेषता यह है कि उन जैसा उदार और विशाल हृदय वाले व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। हिंदू होकर भी इन्होंने सभी धर्मों के बारे में लिखा और अलग अलग धर्मों के वीर पुत्रों का गुणगान किया है। ये सभी धर्मों जैसे सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि का भी हमेशा सम्मान करते रहे हैं। वे जाति धर्म से आगे भाईचारे को मानते थे और पूरे संसार को अपना परिवार मानकर चलते थे। इसीलिए कवियों में से ये सबसे अलग थे, सबसे भिन्न। इन्होंने ही पंचवटी और साकेत का निर्माण किया। इन्होंने ही बौद्धों की करुणा का उद्घोषण करने के लिए अनद, यशोधरा और कुणाल जैसे गीत की रचना की। सिखों की शक्ति का परिचय देने के लिए गुरुकुल की गाथा गाई और इन्होंने ही मुसलमानों के चरित्र की महानता और सहनशीलता को अंकित करने के लिए हृदय को हिलाने वाली करबला की कहानी भी सुनाई है। इससे इन्होंने ये सिखाया है कि धर्म और राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठकर भी एक भावना है, जो है बंधुत्व का। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में महाभारत का संपूर्ण वर्णन किया है। असत्य पर सत्य की जीत को स्पष्ट रूप से दिखाया है। इन्होंने महाभारत के सभी पात्र और घटनाओं को बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा है। जैसे युधिष्ठिर एक महाकाव्य के नायक हैं, वे धर्मपाण हैं, और अगर पांडवों के सारथी श्री कृष्ण न होते तो शायद सत्य की जीत भी ना होती। महाभारत के सभी चीज़ों का इन्होंने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, जैसे चीरहरण का, फिर युद्ध का वर्णन किया है, फिर सत्य की जीत का भी बहुत ही स्पष्ट रूप से। इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सबके पढ़ने के योग्य हैं, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में कहीं भी अश्लीलता का चित्रण नहीं किया है। अपने काव्य में इन्होंने नारी सम्मान को सर्वोपरि माना है, पशु हिंसा को गलत बताया है। अपने काव्य ग्रंथों में गुप्त जी ने सैकड़ों छंदों, अनगिनत अलंकारों और सभी रसों का प्रयोग किया है, और तो और करुणा को बड़े ही मार्मिक रूप से चित्रित किया है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने अनेकों काव्य ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन साकेत और जय भारत ये दो ग्रंथ बहुत अधिक सफल है। इन्होंने अनेकों भाषा में कविताएं करी है, लेकिन ज़्यादातर खड़ी बोली में ही कविता करते थे, और बंगला, फारसी तथा संस्कृत आदि विभिन्न भाषाओं में भी कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया है। हालांकि उनकी काव्य भाषा खड़ी बोली ही थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।